ये लो, हो गया इज्जत का सत्यानाश। गॉड, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आर्यन क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? आर्यन के सामने आयु की फर्स्ट मुलाकात ही उसके लिए इतनी एम्बैरेस भरी हो जाएगी, आयु ने सोचा नहीं था। आयु एम्बैरेसमेंट की वजह से उठ नहीं पा रही थी और वो ऐसे ही अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। भगवान, आप क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा? पहली मुलाकात थी इतनी एम्बैरेस भरी। मेरी किस्मत। आयु, आर यू ओके? आयु अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए वो आर्यन की बातों पे ध्यान नहीं देती। आयु, आर यू ओके? आयु थोड़ा आर्यन की बातों पे गौर करती है। हाँ, आई एम ओके, ऐसा बोलते हुए आयु फ्लोर से ऊपर उठती है। तभी वो स्टूडेंट्स आयु के पास आते हैं। आयु, आई एम रियली सॉरी, हमने एक्चुअली तुम्हें देखा नहीं था। इट्स ओके। और वो स्टूडेंट्स आयु को सॉरी बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और आयु, कैसा रहा तुम्हारे स्कूल का फर्स्ट दिन? आयु मन ही मन सोचती है, स्कूल का फर्स्ट दिन और वो भी इतना एम्बैरेस भरा। मैं क्या बताऊँ मेरा फर्स्ट दिन कैसा गया। आयु, मैंने तुमसे कुछ पूछा? हाँ, अच्छा था। फ़िलहाल तक तो अच्छा ही है। अच्छा, काफ़ी समय के बाद मिल रहे हैं हम। हाँ, आयु ने जवाब दिया। और कैसा लगे तुम्हारा स्कूल? स्कूल तो अच्छा है पर थोड़ा मेरे लिए न्यू है। हाँ, वो भी तुम्हारे लिए न्यू है ना, इसलिए तुम्हें थोड़ा दिक्कत होगा इस स्कूल में एडजस्ट करने में। लेकिन डोंट वरी, मैं हूँ ना। अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलना। आयु आर्यन की तरफ देख के स्माइल करती है। और हाँ, मैं अपने ना फ्रेंड्स को भी बोल दूँगा, तुम्हारा ख्याल रखेंगे वो लोग, ठीक है? हाँ, थैंक्स। आयु ने स्माइल के साथ आर्यन को जवाब दिया। और वैसे तुम अंकल के साथ आई थी? हाँ, वही आए थे छोड़ने के लिए। अच्छा,
वैसे इस स्कूल का इन्वायरमेंट तुम्हारे लिए काफ़ी अलग है, तो तुम्हें हो सके थोड़ी दिक्कत होगी इसमें एडजस्ट करने में। कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी। चलो अच्छी बात है। वैसे पास में ही मेरी क्लास है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम वहाँ आ जाना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, क्लास का टाइम हो रहा है। ओके। और आर्यन वहाँ से चला जाता है। आर्यन अपनी क्लास में जाते हुए रास्ते में सोचता है, आयु काफ़ी बदल गई है पहले से, लेकिन आज भी उसकी कुछ जैसी है, काफ़ी क्यूट हो गई है पहले से वो। ऐसे ही आर्यन आयु के बारे में सोचते हुए अपनी क्लास में जाता है। दूसरी तरफ हम आयु को देखते हैं। गॉड, ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। हाँ आयु, तो थोड़ी संभल के नहीं चल सकती थी? क्या जरूरत थी उसी के सामने गिरने की? यार थोड़ी देर पहले गिर जाती है, थोड़ी देर बाद में गिर जाती, लेकिन उसी वक्त गिरने की क्या जरूरत थी? जिस इंसान के सामने इमेज अच्छी बनानी चाहिए, उसी के सामने इतनी एम्बैरेसमेंट। हाँ, फिर कुछ समय के बाद हम आयु को क्लास में अपना कुछ वर्क करते हुए देखते हैं। तभी आयु की क्लास में कुछ गर्ल्स और बॉयज़ आते हैं। हे, न्यू एडमिशन। आयु आवाज़ सुन के पीछे देखती है। उसके पीछे कुछ गर्ल्स और बॉयज़ खड़े होते हैं। आयु है? हाँ, तुम्हारा ही न्यू एडमिशन है ना? हाँ मेरा ही है। हाँ, हम आर्यन के फ्रेंड्स। हाँ माँ। और वो गर्ल्स और बॉयज़ आयु के पास आते हैं। तभी उसमें से गर्ल्स बोलती है, हाँ वैसे आर्यन ने बताया मैं तुम्हारे बारे में, इसलिए हम यहाँ आए। तुम्हारे लिए इस स्कूल में एडजस्ट करना मुश्किल है ना? हाँ, इस स्कूल का माहौल थोड़ा बाकी स्कूलों से अलग है, इस वजह से। वैसे तुम चिंता मत करो, तुम धीरे धीरे रहना सीख लोगे इस स्कूल के माहौल में। वैसे हम आर्यन के फ्रेंड्स हैं, तो उसी नाते हम तुम्हारे भी फ्रेंड्स हुए। सो फ्रेंड्स, या आयु ने हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया। तो ऐसे ही तभी उसमें से एक गर्ल और बोलती है, वैसे आर्यन ने ही हमें बोला था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, उसे काफ़ी फिक्र है तुम्हारी उससे। इस बात पे आयु कुछ नहीं बोलती, ऐसे स्माइल करती है। ऐसे ही वो गर्ल्स और बॉयज़ कुछ देर तक और आयु से बातें करते हैं। फिर कुछ समय के बाद एक गर्ल बोलती है, जिसको आयु सुनते ही हैरान हो जाती है। आयु को मन करता है उस बात को, मतलब ये क्या बोल रही है, जो बात आयु ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसा कुछ बोला जाएगा। बस आयु उसकी बातों को सुनती रहती है। फिर कुछ समय के बाद हम आयु को स्कूल के गार्डन में बैठे हुए देखते हैं।
उदास, मायूस, आंखों में आंसू भरे। आखिर आर्यन ऐसा क्यों करा होगा? क्या वो सच में मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा? फिर ऐसा कुछ था तो उसने कभी मुझे बोला क्यों नहीं? मतलब क्यों? ऐसे ही हायू सोचती सोचती रोने लग जाती है। इतने साल में क्या मैं इसी के लिए इस स्कूल में आई थी? मैं इसके लिए तो नहीं आई थी स्कूल में। इससे अच्छा तो मैं इस स्कूल में आती ना। बस आयु ये सारी बातें बोलते बोलते रोने लगती है। बस आयु को समझ नहीं आता कि जो सोच के वो इस स्कूल में आई थी वो सब बदल गया। आयु को उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर किसी ने बहुत जोर से वार करके इस सारी फीलिंग्स को किसी ने उठा के डस्टबिन में डाल दिया हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हजारों अनगिनत सवाल आयु के दिमाग में दौड़ रहे थे। आयु को एक बार तो मन हुआ ताकि आर्यन से सब पूछ ले, क्या वो भी यही सोचता है जो वो सोचती है, या फिर क्या अगर आर्यन भी यही सब सोचता हुआ तो फिर मैं उसके सामने आगे कैसे जाऊंगी? अगर आर्यन के दिल में वो सब ना हुआ जो मेरे दिल में है तो हमारी फ्रेंडशिप ही खत्म हो जाएगी। क्या मुझे आर्यन से सब पूछना चाहिए? बस यही सारी बातें आयु की आंखों से आंसू बन के बहने लग जाते हैं। बस वो रोती रहती है। तभी पास ही की बेंच से बैठे किसी की आवाज़ आती है, हे सिली गर्ल, थोड़ा शोर कम मचाओ यार। दूसरे लोगों को तुम्हारे रोने से डिस्टर्ब हो सकता है, ये भी सोचा करो। ये अच्छी खासी नींद खराब कर दी। आयु इस आवाज़ को सुनते ही थोड़ा हड़बड़ाती है, अपने आसपास देखती उसी के पास की बेंच पर एक लड़का सोया हुआ था जो कि आयु के रोने की वजह से उठ चुका था। तभी वो अनजान स्टूडेंट फिर से बोलता है, आखिर तुम इतना जोर जोर से रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारी किसी ने चॉकलेट छीन ली? आयु इस बात पे तो समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। तुम लड़कियां बड़ी अजीब होती हो। अगली बार तुम्हें कहीं रोना हो ना तो किसी दूसरी जगह जाकर रोना। तुम्हारे रोने की वजह से हम जैसे को डिस्टर्ब होता है। आयु उसको अपनी आंसू भरी आंखों से देखती रहती है, बस कुछ बोलती नहीं है। तभी वो स्टूडेंट आता है और अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकालकर आयु की हाथों पे रख देता है और वो अनजाने स्टूडेंट आयु को रुमाल देकर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए बोलता है, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना, इतना जोर से मत रोया करो, शोर बहुत करती हो तुम। आयु
बस उसे जाते हुए देखती रहती है। तो बस गाइस, ये वाला एपिसोड यहीं तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में।